Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. So आज की स्टोरी में आप बहुत सारा ग्रामर पोर्शन सीखेंगे प्लस बहुत सारी वोकाबलरी सीखेंगे जितनी भी इस स्टोरी में यूज़ हुई हैं. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. और गाइस मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों से. एक्चुअली मेरी एक ईमेल आईडी है जिस फ़ोन में थी वो फॉर्मेट हो चुका है और मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं अब उसको लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ. ईमेल आईडी मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप में से अगर किसी को कोई एक्सपर्ट है उसको रिकवर करने में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी. आज की स्टोरी का टाइटल है ब्रोकन बॉन्ड. ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, बॉन्ड मीन्स रिश्ता. सो टूटा हुआ रिश्ता. ये स्टोरी है, ट्राइंगल है, 3 कैरेक्टर हैं इसमें. चलिए स्टार्ट करते हैं. पायल एंड अमन हस्बैंड वाइफ है. लिव्ड अ ब्लिसफुल लाइफ इन अ कोजी होम फिल्ड विथ लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. अमन और पायल लिव्ड अ ब्लिसफुल लाइफ, जीते थे एक सुखमय जिंदगी. इन अ कोजी होम, कोजी होता है आरामदायक, एक आरामदायक घर में जो कि भरा हुआ था. फिल्ड विथ लव, जो कि भरा हुआ था प्यार से, शांति से. एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धि, जो सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था. Their days were brightened by the laughter of their adorable 3-year-old son Golu. Their days, उनके जो दिन थे, were brightened, brightened guys होता है उज्जवल. उनके जो दिन थे वो उज्जवल थे. बाय द लाफ्टर ऑफ देयर, हंसी से. देयर अडोरबल, अडोरबल का यूज़ हुआ है प्यारे के लिए, बहुत प्यारी चीज़ के लिए अडोरबल यूज़ करते हैं. उनके अडोरबल 3-year-old सन गोलू, उनके 3 साल के बच्चे गोलू की हंसी से उनका जो दिन थे वो ब्राइटन थे, मीन्स उज्जवल थे. आज गोलूज 3rd बर्थडे अप्रोच्ड, गोलू का 3rd बर्थडे आने वाला था. पायल एंड अमन फाउंड देमसेल्फ engrossed in planning the perfect celebration. पायल और अमन थे themselves, उन्होंने अपने आप को पाया था. engrossed होता है कि बिल्कुल व्यस्त कर रखना किसी चीज़ में, किसमें, प्लानिंग द परफेक्ट सेलिब्रेशन. उस सेलिब्रेशन को परफेक्ट बनाने के लिए उन लोगों ने अपने आप को पूरी तरीके से व्यस्त कर रखा था, इंग्रोस्ड कर रखा था. इंग्रोस्ड होता है व्यस्त. अमन वर्कड एज अ क्वालिटी मैनेजर एट अ प्राइवेट फैक्ट्री. अमन एक प्राइवेट फैक्ट्री में क्वालिटी मैनेजर के पद पर काम करता था. वाइल, वहीं पे, पायल ट्यूटर्ड चिल्ड्रन एट होम, पायल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी घर पर. मेकिंग देयर्स अ कंटेंट एंड हैप्पी फैमिली. दे मेकिंग देयर्स अ कंटेंट एंड हैप्पी फैमिली. कंटेंट यहाँ पे खुशी के लिए यूज़ हुआ है, अपनी फैमिली को हैप्पी और खुशी बनाने के लिए. द लॉन्ग अवेटेड बर्थडे अराइव्ड. अ लॉन्ग अवेटेड मीन्स जिसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, आ गया. बर्थडे आ गया, अराइव्ड आ गया. एंड द कपल, और अमन और पायल जो कपल थे, इनवाइटेड, इनवाइटेड मीन्स इनवाइट किया, निमंत्रण भेजा. ऑल देयर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों को, टू सेलिब्रेट विद देम, उनके साथ सेलिब्रेट मीन्स मनाने के लिए. द पार्टी वॉज अ ग्रैंड अफेयर. जो पार्टी थी वो बहुत बड़े लेवल पे थी. ग्रैंड अफेयर्स मीन्स बहुत बड़े लेवल पे थी. फिल्ड विथ लाफ्टर, जॉय एंड अबेंडेंस ऑफ गिफ्ट फॉर लिटिल गोलू, जो कि भरी हुई थी लाफ्टर हंसी सी, जॉय खुशी, एंड एन अबेंडेंस ऑफ गिफ्ट. अबेंडेंस होता है बहुत ज़्यादा, प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में गिफ्ट थे जो कि गोलू के लिए थे, छोटे गोलू के लिए. एवरी वन हैड अ वंडरफुल टाइम.
सभी का हैड मीन्स था अ वंडरफुल बहुत अच्छा बेमिसाल टाइम समय इंजॉइंग द फेस्टिविटीज एंड क्रिएटिंग मेमोरीज वो उस सभी चीज़ों को इंजॉय कर रहे थे और मेमोरीज को क्रिएट कर रहे थे। आफ्टर द पार्टी पार्टी के बाद में द गेस्ट ग्रेजुअली डिपार्टेड जो गेस्ट मीन्स जो मेहमान थे ग्रेजुअली धीरे धीरे डिपार्टेड जाने लगे या चले गए लीविंग अ टायर्ड बट हैप्पी पायल अमन टू रेस्ट थके हुए लेकिन बहुत खुश पायल और अमन को छोड़ते हुए। द फॉलोइंग मॉर्निंग अगली सुबह पायल रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर फ्रेंड कनिका पायल ने रिसीव किया एक कॉल अपनी फ्रेंड कनिका का हु enthusiastically complimented the party and mentioned who enthusiastically यहाँ enthusiastically यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा उत्साहित कनिका बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और कॉम्प्लीमेंट दे रही थी द पार्टी के लिए एंड मेंशन और ये भी बोला हाउ मच शी इंजॉयड द फोटो सेशन विथ गोलू एंड ऑल द फ्रेंड्स और ये भी बोला कि उसने कितना हाउ मच कितना इंजॉय किया फोटो सेशन जो फोटो सेशन था विथ गोलू एंड दूसरे फ्रेंड्स के साथ में। कनिका आस्ट पायल टू सेंड हर द फोटोज कनिका ने पायल से बोला फोटो सेंड करने के लिए उसकी। पायल एक्सप्लेन दैट द फोटोज वर टेकन विथ अमन्स फोन कनिका ने बताया कि जो फोटो ली गई थी ये पास्ट का पैसिव वॉइस है द फोटोज वर टेकन फोटो ली गई थी वो अमन के फ़ोन से ली गई थी एंड शेयर्ड हिज नंबर विथ कनिका और कनिका को अमन का नंबर शेयर कर दिया। सजेस्टिंग शी कॉन्टेक्ट हिम डायरेक्टली फॉर द पिक्चर्स ये कहते हुए ये उसको सलाह देते हुए सजेस्टिंग ये सलाह देते हुए कि वो डायरेक्ट अमन को कॉल कर ले और फोटो ले ले। कनिका कॉल्ड अमन कनिका ने अमन को कॉल किया एंड ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन और उनके बातचीत के दौरान शी फाउंड हिज मैनर इम्प्रेसिव एंड चार्मिंग उसने पाया शी फाउंड पाया हिज मैनर उसका जो मैनर था वे ऑफ टॉकिंग था इम्प्रेसिव था इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली एंड चार्मिंग होता है आकर्षित। ओवर टाइम समय के साथ अमन एंड कनिका बिगेन टू डेवलप फीलिंग फॉर ईच अदर समय के साथ अमन और कनिका के बीच में डेवलप हुआ फीलिंग्स फॉर ईच अदर एक दूसरे के बारे में उनके बीच में फीलिंग्स आ गई। देयर कनेक्शन ग्रीव स्ट्रॉन्गर और उनका जो कनेक्शन था जो रिश्ता था ग्रीव मीन्स बढ़ गया स्ट्रॉन्गर मजबूत हो गया मजबूत एंड वन डे और एक दिन अमन प्रपोज्ड मैरिज टू कनिका और एक दिन अमन ने कनिका को शादी के लिए प्रपोज किया प्रस्ताव रख दिया। डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ अमन्स एग्जिस्टिंग मैरिज डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ अमन्स एग्जिस्टिंग मैरिज ये जानते हुए डिस्पाइट बीइंग अवेयर मीन्स इस चीज़ से अवेयर होते हुए कि अमन की शादी ऑलरेडी हो रखी है उसकी शादी है कनिका एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल कनिका ने उसका प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया एंड और दे डिसाइडेड टू हैव अ कोर्ट मैरिज और उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का डिसाइड किया। आफ्टर देयर मैरिज उनकी शादी के बाद अमन कॉल्ड पायल अमन ने पायल को कॉल किया एक्साइटली अनाउंसिंग दैट ही हैड रीमैरिड उसने बताया कि उसने दोबारा से शादी कर ली है रीमैरिड दोबारा से शादी। पायल थिंकिंग इट वॉज अ जोक पायल सोच रही थी कि ये एक मजाक है। वॉज शॉक्ड व्हेन अमन सेंड हर फोटोज ऑफ हिज वेडिंग विथ कनिका एंड देयर मैरिज सर्टिफिकेट
शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड तब हुई, चौकन्ना तब हो गई जब अमन ने उसको शादी की फोटो भेजी जो कि कनिका के साथ में थी और जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो भेजा। द ग्राउंड विनीथ पायल्स फीट सीम टू वैनिश। ये इसका मतलब है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। As she struggled to comprehend how Aman could betray her this way, as she struggled, वो ये सोच ही नहीं पा रही थी, टू कॉम्प्रीहेंड, अपने आप को समझाने के लिए कि अमन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अमन कुड बिट्रे, उसको कैसे धोखा दे सकता है। अमन एंड कनिका रिटर्न होम टुगेदर, अमन और कनिका दोनों एक साथ घर आए। लिविंग पायल विथ नो चॉइस बट टू कन्फ्रंट द पेनफुल रियलिटी, पायल के पास कोई दूसरा अवसर न छोड़ते हुए, उसके पास कोई चॉइस न छोड़ते हुए इसके कि वो केवल पेन में, मतलब पेनफुल रियलिटी की, बहुत जो रियलिटी थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। पायल हैड सेक्रीफाइड हर रिलेशनशिप, पायल ने अपना रिलेशनशिप को सेक्रीफाइड किया, कुर्बान किया, विथ हर पेरेंट्स टू मैरी अमन, अमन के साथ शादी करने के लिए कनिका ने अपने पेरेंट्स का जो रिलेशन था, पेरेंट, उसको कुर्बान कर दिया था। गोइंग अगेंस्ट देयर विशेस फॉर अ लव मैरिज, उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के शादी की थी। नाउ अब फेस्ड विथ अमन्स बिट्रेयल, और अब उसने अमन के धोखे को फेस किया। पायल फेल्ट अटरली लॉस्ट एंड बिट्रेडेड, पायल ने फेस किया, फील हुआ उसको। अटरली का यूज़ होता है पूर्णतया, पूर्णतया उसको ये फील हुआ कि वो उसको धोखा दिया गया। लॉस्ट एंड बिट्रेडेड मीन्स सारा कुछ पूर्णतया ख़त्म हो गया और धोखा उसको दिया गया। पायल कन्फ्रंटेड अमन, पायल ने अमन को पूछा, बोला, आस्किंग हिम हाउ ही कुड डू दिस टू हर, उसने ये कैसे किया। शी ऑल्सो टर्न टू कनिका, और उसने कनिका को भी बोला, हर बेस्ट फ्रेंड, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, अक्यूजिंग हर ऑफ डिस्ट्रॉइंग हर होम, उसको अक्यूज मीन्स ठहराया, दोषी ठहराया अपना घर बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉइंग हर होम, अपना घर बर्बाद करने के लिए। कनिका अनेबल टू जस्टिफाई हर एक्शंस, कनिका अनेबल थी अब कुछ भी डिफरेंट करने के लिए, मीन्स कुछ भी वो नहीं बोल पा रही थी, अपने एक्शंस को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। सिंपली रिप्लाइड, उसने बस सिंपल सा बोल दिया, आई फेल इन लव, मुझे प्यार हो गया था। यू नो हाउ ब्लाइंड लव कैन बी, कि प्यार कितना अंधा होता है। विथ नो वेयर एल्स टू टर्न, अब कहीं भी उसको जाने का कुछ रास्ता नहीं बचा हुआ था। पायल हैड टू डिसाइड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विथ हर लाइफ, और पायल ने ये निश्चय किया, डिसाइड किया कि अब उसको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। शी कुडंट इरेज द पेन, वो उस पेन को ख़त्म तो नहीं कर सकती थी, और द बिट्रेयल, और जो धोखा उसको मिला था, बट लेकिन शी न्यू, वो जानती थी, शी हैड टू फाइंड द स्ट्रेंथ, वो जानती थी कि उसको अपने अंदर मजबूती ढूंढनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, विद इन हर सेल्फ टू कंटिन्यू लिविंग फॉर हर सन गोलू, अपने बेटे के लिए जीने के लिए। एज शी लुक्ड इनटू गोलूस इनोसेंट, एज शी लुक्ड इनटू गोलूस इनोसेंट आइज, और जैसे ही वो गोलू की इनोसेंट मीन्स मासूम आंखें देखती थी, पायल रिजॉल्व टू रीबिल्ड हर लाइफ, पायल ने अपनी जो लाइफ थी उसको रीबिल्ड किया, पुनः बनाया। फोकसिंग ऑन द फ्यूचर एंड द वेल बीइंग ऑफ हर बिलव्ड सन, अपने फ्यूचर को फोकस करते हुए और अपने प्यारे बच्चे को वेल बीइंग मीन्स अच्छी परवरिश देने के लिए। ये गाइस स्टोरी थी। चलिए जल्दी से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आनंदमय, ब्लिसफुल, आरामदायक, कोजी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, उज्जवल, ब्राइटेंड, प्यारा, अडोरेबल, तल्लीन, एंग्रोस्ड, उत्सव, सेलिब्रेशन, संतुष्ट,
कंटेंट, आमंत्रित, इनवाइटेड, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, आयोजन, अफेयर, प्रचुरता, अबंडेंस, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, प्रस्थान, डिपार्टेड, उत्साहित, एंथुसियास्टिकली, प्रशंसा की, कॉम्प्लीमेंटेड, उल्लेख किया, मेंशन, सत्र, सेशंस, सुझाव देना, सजेस्टिंग, बातचीत, कन्वर्सेशन, प्रभावशाली, इम्प्रेसिव, आकर्षक, चार्मिंग, विकसित करना, डेवलप, भावनाएं, फीलिंग्स, संबंध, कनेक्शन, बावजूद, डिस्पाइट, वर्तमान, एग्जिस्टिंग, उत्सुकता, एक्साइटली, घोषणा करना, अनाउंसिंग, पुनः विवाह किया, रीमैरिड, स्तंभ, शॉक्ड, गायब होना, वैनिश, संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड, समझना, कॉम्प्रिहेंड, विश्वासघात, बिट्रे, वापस आ गए, रिटर्न, सामना करना, कन्फ्रंट, दर्दनाक, पेनफुल, वास्तविकता, रियलिटी, बलिदान किया, सैक्रिफाइस, संबंध, रिलेशनशिप, आरोप लगाया, एक्यूजिंग। सो ये गाइस स्टोरी थी, ये वर्ड मीनिंग थी। आई होप यू वुड लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।